everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, today we are going to learn lesson of 6th standard English Balbharti book, lesson number 4.7, The Sword in the Stone. पत्थरों में रखी हुई तलवार, ये लेसन का इस लेसन का नाम है। ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इस लेसन में क्या है, तलवार के बारे में, स्वॉर्ड के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। किंग आर्थर की हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है, जो ब्रिटेन का सबसे बहादुर और महान राजा था, किंग आर्थर। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस लेसन में बताई गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्वॉर्ड इन द स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर एंड स्वॉर्ड मतलब तलवार, पत्थरों में रखी हुई तलवार। किंग आर्थर, किंग आर्थर ये कौन है, देखिए कौन था। देखिए, फेमस इन लेजेंड्स एंड हिस्ट्री एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड नोबलेस्ट किंग्स ऑफ ब्रिटेन। ये जो किंग आर्थर है, ये हिस्ट्री में और लीजेंड्स में, लीजेंड्स मतलब किंवदंती या फिर इतिहास में, हम कह सकते हैं इतिहास में ये बहुत ही बहादुर और महान राजा में से एक है, किंग आर्थर। ब्रेवेस्ट एंड नोबलेस्ट मतलब बहुत ही शूरवीर, बहादुर और महान राजा था ये किंग आर्थर किंग ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के सभी किंग में से ये बहुत ही प्रसिद्ध था। ग्रीव अप एज एन ऑर्फन यूथ बिफोर डेस्टिनी intervene in the form of his protector and guardian, Merlin the magician, to reveal his true identity to the people of Britain. ये जो किंग आर्थर था, ये ग्रीव अप एज एन ऑर्फन यूथ मतलब अनाथ युवा के रूप में बड़ा हुआ था ये। और इससे पहले कि डेस्टिनी इसमें कुछ हस्तक्षेप करती, मतलब इंटरफेयर करती, इसने अपने रक्षक और जो संभालने वाले रहते हैं, प्रोटेक्टर एंड गार्डियन, रक्षक जो रहते हैं, इनको ये कौन थे इसके, मर्लिन द मैजिशियन। इसके कौन थे रक्षक, मर्लिन द मैजिशियन के रूप में इन्होंने, मतलब एक मैजिशियन ने उनको पाला था। टू रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के लोगों को अपनी असली पहचान बताने के लिए उसके पास कोई नहीं था। एक अनाथ युवा के रूप में ये बड़े हुए थे। और इससे पहले कि डेस्टिनी कुछ हस्तक्षेप करती, मतलब ये अनाथ हो गया था। और प्रोटेक्टर एंड गार्डियन के रूप में इसे कौन मिला था, मर्लिन द मैजिशियन। ये उनके प्रोटेक्टर और रक्षक थे, प्रोटेक्टर एंड गार्डियन थे किंग आर्थर के। किंग आर्थर ब्रिटेन के सबसे बहादुर और महान राजाओं में से एक है। देखिए अभी आगे क्या होता है, ये स्टोरी में क्या है। इन एंशिएंट ब्रिटेन एट अ टाइम व्हेन द लैंड वाज इन्वेडेड बाय वाइल्ड बारबेरियंस। प्राचीन ब्रिटेन में, इन एंशिएंट ब्रिटेन, एंशिएंट मतलब प्राचीन, प्राचीन ब्रिटेन में ऐसे समय में जब जंगली बार्बरों ने भूमि पर आक्रमण किया था। बारबेरियंस मतलब बार्बर लोग, इन्होंने भूमि पर आक्रमण किया था। द गुड एंड नोबल लॉर्ड Uther fought them bravely and drove them away from his land. तो जब उनका भूमि पर इन्होंने आक्रमण किया था, तो सबसे अच्छे और महान एक थे, जिनका नाम था लॉर्ड उथर। लॉर्ड उथर ने क्या किया था, उनको उनका बहादुरी से मुकाबला किया था और उन्हें अपने देश से भगा दिया था। The people made him king of Britain and gave him the title Pendragon. तो ये जो लॉर्ड उथर थे, इन्होंने मुकाबला किया था उनका बहादुरी से, तो लोगों ने उन्हें क्या किया, लोगों ने उन्हें ब्रिटेन का राजा बनाया और उन्हें पेंड्रागन की उपाधि दे दी। They gave them the title पेंड्रागॉन। पेंड्रागॉन की उपाधि इनको दी गई। मीनिंग ड्रैगन हेड, इसका मतलब क्या है कि ड्रैगन का हेड, जिसका अर्थ है ड्रैगन का सिर। किंग उथर पेंड्रागन रूल्ड ब्रिटेन वाइजली एंड वेल। ये जो किंग उथर थे, ये उथर पेंड्रागन, जिनको अभी नाम मिला था पेंड्रागन, इन्होंने ब्रिटेन को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला था, मतलब उस पर राज्य किया था, अच्छी तरह से शासन किया, बहुत बुद्धिमानी से और अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पर शासन किया ब्रिटेन में। द पीपल वेर कंटेंट
वहाँ के लोग भी बहुत मतलब संतुष्ट थे। कंटेंट मतलब ये लोग भी संतुष्ट थे कि हाँ राजा अच्छा है। बट वेरी सून द किंग डाइड, लेकिन जल्दी क्या होता है, ये किंग मर जाता है, परंतु शीघ्र ही ये राजा की मृत्यु हो गई। इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजन बाय सम ट्रेटर्स। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो मृत्यु हुई है कुछ द्रोहियों के द्वारा जहर देने के बाद हुई है। मतलब ही हैड बीन पॉइजन बाय सम ट्रेटर्स। ट्रेटर्स मतलब जो देशद्रोही होते हैं, उनके द्वारा कोई तो उन्हें जहर दिया है, ऐसा कहा गया था। देयर वॉज नो हायर टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसा होने के बाद अभी ब्रिटेन का राजा मर जाने के बाद तो अभी ब्रिटेन की सिंहासन को कोई उत्तराधिकारी नहीं था। देयर वॉज न हायर टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन। थ्रोन ऑफ ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का जो सिंहासन है। थ्रोन मतलब सिंहासन जो है, इस पर अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि इनका राजा जो था किंग उथर, जिसको पेंड्रागन की पदवी मिली थी। मतलब पेंड्रागन मतलब सिर है, ड्रैगन का सिर, ऐसी उपाधि जिसको मिली थी, ऐसा महान राजा तो मर गया किंग उथर। अभी क्या होगा, इस सिंहासन को कोई उत्तराधिकारी अभी बचा ही नहीं था। देखिए अभी आगे क्या होता है। द पावरफुल लॉर्ड्स एंड नाइट्स who had been kept under control by King Uther now began to demand that one of them should be crowned king of Britain। तो अभी क्या होता है, देखिए ये जो शक्तिशाली लॉर्ड्स एंड नाइट्स रहते हैं, शक्तिशाली मतलब पावरफुल जो लॉर्ड्स एंड नाइट्स रहते हैं, जिन्हें राजा उत्तर ने कंट्रोल करके रखा था, मतलब उनको अपने नियंत्रण में रखा था। ऐसे लॉर्ड्स एंड नाइट्स जिनको कंट्रोल में अपने नियंत्रण में इस किंग यूथर ने रखा था। तो ये अभी क्या कहने लगते हैं कि उनमें से कोई एक को ब्रिटेन का राजा बनाया जाए। अब ये मांग करने लगे, ऐसी मांग करने लगे। दे डिमांडेड मतलब नाउ दे बिगैन टू डिमांड मतलब ऐसी मांग करने लगे दैट वन ऑफ देम शुड क्राउन द किंग ऑफ ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन का एक उनमें से कोई एक राजा बन जाए और ब्रिटेन के राजा का ताज उन्हीं में से एक को पहनाया जाए, ऐसा ये मांग करने लगे। रिवलरी ग्रीव अमंग्स द लॉर्ड्स। तो ऐसा होने के बाद तो अभी इन पर ये जो लॉर्ड्स रहते हैं, इनके विरुद्ध लोग बोलने लगे। रिवलरी मतलब विरोध, राइवलरी मतलब विरोध, इनके विरोध में लोग कहने लगे। देखिए अभी क्या होता है। एंड द कंट्री एज अ होल बिगैन टू सफ़र। ये जो लॉर्ड्स एंड नाइट्स थे, ये ऐसी मांग करने लगे कि उनमें से एक को ब्रिटेन का राजा पहनाया जाए। लेकिन इनमें जो वाद हुए थे, मतलब इन पर जो प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। मतलब ये लोग आपस में ही झगड़ने लगे कि हम में से किसी एक को होना चाहिए, ऐसा लड़ने लगे, झगड़ने लगे। एंड द कंट्री एज अ होल बिगैन टू सफ़र। और पूरे देश को इसका नुकसान उठाना पड़ा। आर्म्ड रॉबर्स रोम्ड द कंट्री साइड। हथियारबंद जो लुटेरे रहते, आर्म्ड रॉबर्स मतलब हथियारबंद लुटेरे पूरे ग्रामीण इलाकों में घूमते थे उस टाइम। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाके में घूमते थे। पिलेजिंग फार्म्स एंड फील्ड्स। पिलेजिंग मतलब लूटना। क्या लूटते थे ये लोग? फार्म्स एंड फील्ड्स। अभी देश में कोई राजा बचा ही नहीं है, इस देश को कोई राजा बचा ही नहीं है। और जो राजा बनने वाले हैं वो तो आपस में झगड़ने लगे हैं। तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, अराजकता हो गई पूरे देश में। सब लोगों को सफ़र करना पड़ा, पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा। हथियारबंद लुटेरे ग्रामीण इलाकों में घूमने लगे। पिलेजिंग फार्म्स एंड फील्ड्स मतलब ये जो खेती होती है, खेती में लूटपाट करते हुए ये लोग घूमने लगे। पीपल फेल्ट अनसेफ एंड इनसिक्योर इन द टाउन इन देयर ओन होम्स। और ये जो गरीब जनता थी, लोग थे इस देश में रहने वाले, ये लोग अपने अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करने लगे, खुद को इनसिक्योर समझने लगे। क्योंकि ऐसा ही था, जब राजा ही बचा नहीं है तो अभी प्रजा की रक्षा कौन करेगा। सब जगह पर अराजकता फैल गई थी। Fear gripped the country and lawlessness prevailed over the divided kingdom। इस देश में भय, ये जो पूरा देश है, फियर ग्रिप द कंट्री मतलब पूरा देश भय से व्याप्त हो गया था, मतलब पूरे देश में भय फैल गया था। एंड लॉलेसनेस प्रिवेल ओवर द डिवाइडेड किंगडम।
और इस विभाजित राज्य पर अराजकता फैल गई थी। पूरे सब जगह पर अराजकता फैल गई थी। लॉलेसनेस मतलब क्या? अधर्म, अराजकता हो गई थी। प्रिवेल मतलब फैल गई थी सभी जगह। नियरली 16 years हैड पास सिंस द डेथ ऑफ लॉर्ड उथर। तो अभी क्या होता है, देखिए समय बीतता जाता है और लॉर्ड उथर की मृत्यु होने के बाद लगभग 16 साल बीत चुके थे अभी। तो अभी नेक्स्ट देखिए स्टोरी में क्या होता है। 16 साल अभी बीत गए उथर को जाते हुए। ऑल द लॉर्ड्स एंड नाइट्स ऑफ ब्रिटेन हैड असेंबल्ड द ग्रेट चर्च एट द ग्रेट चर्च ऑफ लंदन फॉर क्रिसमस। तो ये जो लॉर्ड्स एंड नाइट्स होते हैं जो झगड़ते रहते हैं हमेशा कि किंग ऑफ ब्रिटेन कौन होना चाहिए इसके लिए। ये जो लॉर्ड्स एंड नाइट्स रहते हैं ये क्रिसमस के लिए एक लंदन के बड़े से चर्च में इकट्ठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर देखिए अभी क्या होता है, एक चर्च में इकट्ठे हुए ये सभी लॉर्ड्स एंड नाइट्स। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग जस्ट एज दे वेयर लीविंग द चर्च, जब क्रिसमस का दिन होता है तो सुबह जब ये चर्च से निकल रहे होते हैं, जैसे ही वे चर्च से निकल रहे थे, द स्ट्रेंज साइट ड्रू देयर अटेंशन। एक अजीब दृश्य ने उनका ध्यान खींचा। ये अजीब दृश्य क्या था? देखिए स्ट्रेंज मतलब अजीब और गरीब दृश्य। इन द चर्च यार्ड वॉज अ लार्ज स्टोन। इस चर्च में एक बड़ा सा पत्थर था। एंड ऑन इट एन एनविल ऑफ स्टील। और उस पर एक स्टील का एक निहाई था। निहाई मतलब एरन जैसा होता है ना, वो था वहाँ पर। एंड इन द स्टील अ नेकेड स्वॉर्ड वॉज हेल्ड। और इस स्टील में एक ओपन स्वॉर्ड थी। नेकेड स्वॉर्ड मतलब ओपन, खुली हुई तलवार वहाँ पर रखी गई थी। तो ये दृश्य उन्होंने देखा। एंड अबाउट इट वॉज रिटन द लेटर्स ऑफ गोल्ड। और इसके बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में सोने के अक्षरों में लिखा गया था। क्या लिखा गया था वहाँ पर? देखिए, हुसो पुल्थ आउट दिस स्वॉर्ड इज बाय राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है? जो कोई भी इस तलवार को बाहर निकालता है वह जन्म के अधिकार से ही इंग्लैंड का राजा है। हुसो पुल्थ आउट दिस वोर्ड, जो भी ये स्वॉर्ड बाहर निकलता है, इज बाय राइट, उसको अधिकार है, ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब जन्म से उसको अधिकार है, जन्म के अधिकार से ये इंग्लैंड का राजा है, इंग्लैंड होने का अधिकार उसे है। ऐसा लिखा होता है उस पर सोने के अक्षरों में। जहाँ पर ये चर्च यार्ड में ये सभी सीन देखते हैं कि एक पत्थर, अजीबोगरीब दृश्य इन्होंने देखा। क्या था? एक बड़ा सा पत्थर था और उस पर स्टील का एक निहाई रखा था और उस पर एक तलवार रखी हुई थी। जो भी एक तलवार निकालता है वही इसका उत्तराधिकारी होगा, ब्रिटेन का राजा होगा। मेनी ऑफ द नाइट्स कुड नॉट होल्ड देमसेल्व्स बैक। तो ये तो पढ़ने के बाद कई शूरवीर जो लोग थे वहाँ पर, वो खुद को वापस नहीं कर सके, मतलब वापस चर्च से बाहर निकल ना सके। उन्होंने वहाँ पर जाके ट्राई किया, अपना भविष्य आजमाया। देखिए क्या होता है। फैंसिंग देमसेल्व्स एज अ फ्यूचर किंग्स दे रश टू द स्टोन एंड अटेम्प्टेड टू ड्रॉ द स्वॉर्ड फ्रॉम इट्स स्टील एनविल। खुद को मतलब भावी राजा के रूप में देखते हुए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वहाँ पर वे गए। दे रश टू द स्टोन एंड अटेम्प्टेड टू ड्रॉ द स्वॉर्ड। ये वहाँ पर दौड़ते हुए गए और उन्होंने तलवार को उस स्टील की निहाई से खींचने का प्रयास किया। टू ड्रॉ द स्वॉर्ड फ्रॉम इट स्टील एनविल्स। एनविल मतलब क्या? वो जो निहाई होती है उस पर से खींचने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये निकलती ही नहीं है। दे पुल्ड विथ ऑल देयर माइट, जितना हो सकता है अपनी पूरी ताकत से इन्होंने इसे खींचा। बट नन ऑफ देम कुड सो मच एज मूव द स्वॉर्ड। लेकिन इनमें से कोई भी तलवार इतना हिल ना सकी। तो ये उठाना तो दूर की बात है, जो असली राजा होगा उसी से ये तलवार उठ जाएगी। तो इसके लिए ये तलवार ज़रा से भी हिलती नहीं है। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्या होता है। ऑब्वियसली द मैन हु माइट ड्रॉ द स्वॉर्ड एंड प्रूव हिमसेल्फ बी अवर राइटफुल किंग। जो भी ये आदमी था वो, ये तो ऑब्वियसली मतलब जाहिर था कि वो आदमी जो तलवार खींच सकता है और ख़ुद को हमारा सही राजा साबित करता है, इसी क्षण ये क्या इज़ नॉट अमंगस्ट अस दिस मॉर्निंग। तो ये अभी हमारे साथ नहीं है। सेड द आर्क बाइशॉप। ऐसा किसने कहा? आर्क बिशप ने कहा कि जो भी वो इंसान है जो ये तलवार खींच सकता है और ख़ुद को हमारा सही राजा साबित कर सकता है, ऐसा इंसान इस वक्त हमारे बीच नहीं है।
ऐसा ये कहते हैं आर्क बिशप। हावेवर एवरी मैन हु विशेस टू ट्राई हिज हैंड एट ड्रॉइंग दिस वॉर्ड, हालांकि जो कोई भी इंसान को जिसे भी, एवरी मैन हु विशेस टू ट्राई हिज हैंड मतलब हर किसी को जिसे अपना हाथ यहाँ पर आजमाना चाहता है, जो कोई वो क्या करे, इज़ फ्री टू डू सो, वो ये करने के लिए कर सकता है, वो ये करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों के लिए ऐसा करने के लिए वे स्वतंत्र है। जो भी हर एक आदमी जिसे ये तलवार खींचनी है, इसे खींचने में अपना हाथ आजमाना चाहता है जो आदमी, वो अगले कुछ दिनों के लिए ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। ही हु ड्रॉज द स्वॉर्ड विल बी क्राउन किंग, और जो ये तलवार खींचता है, उसे बाहर निकलता है, उसे राजा का ताज पहनाया जाएगा। एंड टू सेलिब्रेट द अपीयरेंस ऑफ दिस मैग्निफिकेंट स्वॉर्ड एंड प्रिपेयर अवरसेल्व्स फॉर द अराइवल ऑफ अवर फ्यूचर किंग, वी विल होल्ड अ मैग्निफिकेंट टूर्नामेंट ऑन न्यू ईयर्स डे। तो ये क्या कहता है, आर बिशप देखिए, इस शानदार तलवार की उपस्थिति का जश्न हम मनाएंगे, और ये जश्न मनाने का और खुद को तैयार करने के लिए, हमारे भविष्य के राजा के आगमन के लिए, हम नए साल का जो पहला दिन होता है, उस दिन पर एक शानदार ऐसी टूर्नामेंट आयोजित करेंगे, ऐसा ही कहता है। वी विल अरेंज अ टूर्नामेंट, मैग्निफिकेंट टूर्नामेंट मतलब शानदार सी एक टूर्नामेंट, एक प्रतियोगिता हम अरेंज करेंगे ऑन द न्यू ईयर्स डे, साल के पहले दिन पर हम ये आयोजित करेंगे। ऑन न्यू ईयर्स डे अ ग्रेट नंबर ऑफ यंग एंड ब्रेव नाइट्स गैदर टू अटेंड द चर्च सर्विस, और नए साल के पहले ही दिन चर्च के जो सेवा वहाँ पर दी जाती है, इस सेवा में भाग लेने के लिए बहुत ही लोग वहाँ पर आए थे, बहुत युवा और बहादुर शूरवीर वहाँ पर एकत्र हुए थे, सभी लोग वहाँ पर आए थे। आफ्टर दैट दे मेट इन द फील्ड नियर बाय, तो ये सब होने के बाद ये एक फील्ड में जाकर सभी मिलते हैं एक दूसरे से, टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट टूर्नामेंट, इस बड़ी सी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पास के मैदान में ही जाते हैं। ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स क्राउडेड ऑन द फील्ड, तो ये जो फील्ड होती है जहाँ पर ये प्रतियोगिता ये अरेंज किया जाता है, मैग्निफिकेंट टूर्नामेंट, वहाँ पर ये सब लोग जाते हैं। कौन कौन, ड्यूक्स एंड काउंट्स जाते हैं, अर्ल्स, बैरन्स एंड नाइट्स, सभी इस मैदान पर भीड़ करते हैं, भीड़ में जाते हैं। अमंग देम वॉज सर इरेक्टर अ नोबल नाइट, तो इन सभी में एक इरेक्टर नाम के जो होते हैं, जो बहुत ही नोबल नाइट होते हैं, एक श्रेष्ठ मतलब कुलीन ऐसे रहते हैं, शूरवीर रहते हैं ये। ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज 2 सन्स, और उनके साथ उनके 2 बेटे थे, सर के एंड संग आर्थर। इनके साथ कौन थे, इनके 2 बेटे सर के एंड सर आर्थर भी थे। के वॉज हिज ओन सन, के जो था ये इनका खुद का बेटा था। यहाँ पर चर्च में क्या हो रहा है, अभी ये सभी लोग गए हैं ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद अमंग देम्स वॉज सर एक्टर अ नोबल नाइट, यहाँ पर एक नाइट होते हैं मतलब एक शूरवीर, एक कुलीन होते हैं, सर एक्टर, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, और उनके साथ उनके 2 बेटे आए हुए रहते हैं, एक का नाम था के और दूसरा का नाम था आर्थर। के वॉज हिज ओन सन, ये के जो था ये इनका खुद का बेटा था, हु हैड बीन रिसेंटली नाइटेड, जो जिसे हाल ही में नाइट की उपाधि मिली थी। आर्थर हुम ही हैड ब्रॉट अप एज अ फोस्टर सन, और आर्थर को उन्होंने एक पालक के पुत्र के रूप में पाला था, मतलब ऐसे ही पाला था उसको, ये बचपन से उनके घर पर नहीं था, मतलब ये उनका बेटा नहीं था एक्टर का, इसे पाला गया था, ये अनाथ था। आर्थर वॉज एक्चुअली एन ऑर्फन whom he had raised as his own child, ये जो आर्थर था ये वास्तव में एक अनाथ था जिसे उसने अपने बच्चे के रूप में पाला था, मतलब सर एक्टर ने इन्हें अपने बच्चे के रूप में पाला था। द गुड सर एक्टर लव्ड बोथ हिज सन डियरली, ये जो सर एक्टर थे ये अपने दोनों बेटों से बहुत ही प्यार करते थे, उतना ही प्यार करते थे। एज सर के वॉज प्रिपेयरिंग टू जॉइन द टूर्नामेंट, जब सर के टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ही रियलाइज दैट ही हैड लेफ्ट हिज स्वॉर्ड बिहाइंड एट होम, तो उनको याद आ जाता है कि उनकी जो तलवार है वो अपने घर पर ही भूल आए हैं। ही स्वॉर्ड ही हैड लेफ्ट हिज स्वॉर्ड बिहाइंड एट होम, घर पर ही अपनी तलवार भूल कर आए हैं। हैस्टिली ही समवन हिज यंगर ब्रदर एंड सेड टू हिम, आर्थर
यू वॉन्ट मी टू विन दिस टूर्नामेंट डोंट यू। तो ऐसा होने के बाद ये क्या करते हैं, देखिए अपने छोटे भाई को बुलाते हैं, समवन टू हिम, मतलब उनको बुलाया गया जल्दी से, हस्टिली मतलब जल्दी से उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और उससे कहा कि आर्थर, क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं इस टूर्नामेंट जीतूँ? हाँ चाहते हो ना, डोंट यू, ऐसा ये कहते हैं। देन यू मस्ट हेल्प मी आउट, तो तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी चाहिए। क्या मदद करनी चाहिए? टेक माई हॉर्स एंड गैलॉप होम एज फास्ट एज यू कैन, ये मेरा घोड़ा लेकर जाओ और जितना जल्दी हो सके घर जाओ, और घर पे जाकर क्या करो? गेट माई स्वॉर्ड एंड रश बैक हियर एट वंस, और मेरी तलवार ले आओ और एक बार यहाँ वापस आ जाओ जल्दी, ऐसा ये कहता है सर एक्टर सर के सर के किंग आर्थर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ। ये छोटा भाई रहता है ना आर्थर, तो ये सर के जो होता है ये क्या कहता है अपने छोटे भाई से, आर्थर तुम घर पे जाओ और मेरी तलवार लेकर आओ। आई एम गोइंग कॉल्ड आर्थर रशिंग ऑफ एट वंस। तो ये आर्थर जो था ये एक ही बार में भाग गया, मतलब और उसने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ। यू शैल हैव योर सोर्ड सूनर दैन एज यू थिंक, जितना आप सोचते हैं, मतलब जितना तुम सोचते हो उतनी जल्दी तुम्हारे पास ये तुम्हारी तलवार होगी, ऐसा ही कहता है। एज शी रश्ड पास द चर्च अ ग्लिंट ऑफ स्टील कॉट हिज आई, जैसे ही ये मुड़कर चर्च के पास से भागा, मतलब चर्च से भागा, ये स्टील की एक जो चमक थी वहाँ पर, ग्लिंट थी, उसने उससे उसने मतलब ये आँखों में गई, आँखों को पकड़ लिया उसने, उस चमक ने। द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड as he rushed past the church, a glint of steel caught his eye. The blade of a sword shining brightly in the morning sun. जैसे ये चर्च के पास से भागा ये किंग आर्थर, तो ये स्टील की चमक जो थी, ये इस चमक ने उसकी आंखों को पकड़ लिया। एक तलवार की ब्लेड जो सुबह की धूप में बहुत चमक रही थी, शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग सन। द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन एन एनविल ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मार्बल। मार्बल मतलब संगमरमर के एक ब्लॉक के ऊपर ये तलवार को एक निहाई पर रखा गया था, राइट इन द मिडल ऑफ द चर्च यार्ड। चर्च यार्ड के ठीक बीचों बीच इस संगमरमर के एक ब्लॉक के ऊपर इस तलवार को एक निहाई पर रखा गया था। इट वॉज द मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन, ये जो थी तलवार, ये मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन थी, मतलब पत्थर में उस पत्थर में जादू की तलवार थी। बट आर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट, लेकिन आर्थर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अपने भाई के लिए उसे तलवार लेकर आनी है। ऑल ही सॉ वॉज अ स्वॉर्ड दैट वॉज अवेलेबल फॉर टेकिंग, उसने बस यही देखा कि एक तलवार है जो लेने के लिए अभी उपलब्ध है, उसको तलवार चाहिए थी, तलवार सामने उपलब्ध है, ऐसा ही उसने देखा। अभी आगे देखिए क्या होता है। के शैल हैव दिस स्वॉर्ड हिज स्वॉर्ड स्ट्रेट अवे, आर्थर सेड टू हिमसेल्फ, आर्थर ने खुद को क्या कहा, के अपनी तलवार सीधे ले लेगा। ही रैन अप टू द स्टोन, और वो ऐसा कह के उस पत्थर के पास जाता है। साइज्ड द स्वॉर्ड बाय द हैंडल एंड ड्रीव इट आउट एफर्टलेसली, और जैसे ये उसके पास जाता है आर्थर क्या करता है, खुद वहाँ पर जाता है, पत्थर तक दौड़ कर जाता है और तलवार को हैंडल से पकड़ लिया उसने से और आसानी से बाहर निकाला। और क्या होता है अभी, ये अपने भाई के पास जाता है। ही रश्ड बैक टू हिज ब्रदर, अपने भाई के पास ये वापस दौड़ कर आया। एंड हैंडेड द स्वॉर्ड टू हिम, और उसने ये जो स्वॉर्ड थी तलवार वहाँ से लाई थी, ये तलवार उसे सौंप दी। ब्रीथलेस विथ एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ही ब्रीथलेस वो हुआ था, मतलब बहुत ही उसको थकान महसूस हो रही थी। एंड एक्साइटमेंट, उतना उत्साह भी उसे लग रहा था, क्योंकि इसने तलवार लाकर इसको दे दी थी, क्योंकि अभी इसकी टूर्नामेंट थी ना। यू आर बैक वेरी सून सर के सेड टू हिम, ये जो सर के था उसे क्या कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए, बट हे दिस इज नॉट माई स्वॉर्ड, लेकिन ये मेरी तलवार नहीं है। नो इजंट इट, नो इजंट इट स्माइल आर्थर, तो ये आर्थर कहता है कि हाँ तो ये तो तुम्हारी तलवार नहीं है, ऐसा नहीं है। आई थॉट इट वुड बी टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर स्वॉर्ड,
मैंने सोचा था कि मैंने ऐसे सोचा कि मुझे घर पहुँचने में और तुम्हारी तलवार लाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, आई फाउंड दिस वर्ड इन द चर्च यार्ड। मुझे चर्च यार्ड में एक तलवार दिखी। इट लुक्ड गुड एंड आई थॉट यू कुड यूज़ इट जस्ट फॉर टुडे। ये तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, मतलब अच्छी दिख रही थी ये तलवार। मुझे यह तलवार जो मिली वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और मुझे लगा कि तुम इसे सिर्फ आज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैंने इस तलवार को तुम्हें सौंप दिया है। वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर। जब खेल ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसे निश्चित रूप से वापस कर देंगे, ऐसा ये कहता है। द सर के स्टूड स्पीचलेस। सर के अवाक होकर रह गया। स्टारिंग एट हिज यंगर ब्रदर। अपने छोटे भाई को घूरते हुए ये ब्लॉक हो गया कि कितनी आसानी से इसने ये तलवार दे दी। ही न्यू ऑल अबाउट द मैजिक स्वॉर्ड एंड व्हाट इज सिग्निफाइड। उसे ये जादू की तलवार के बारे में सब कुछ पता था, ये सब कुछ जानता था और इसको ये सभी बातें पता थी। आर्थर हैड ऑलवेज बीन ब्रेव एंड वैलियंट बॉय। ये जो आर्थर था ये हमेशा ये एक बहादुर लड़का था। एंड ही हैड एक्सेल्ड इन फेंसिंग एंड आर्चरी। और ये फेंसिंग और आर्चरी मतलब तलवारबाजी और तीरंदाजी दोनों में ये बहुत ही अच्छा खेलता था। ही एडोर्ड हिज फादर एंड हिज हाफ ब्रदर एंड हिज ड्रीम वॉज टू बिकम द स्क्वायर टू हिज डैशिंग ब्रदर। तो ये जो आर्थर था ये हमेशा ये एक बहादुर लड़का था और उसने बाजी में और तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उसने अपने पिता और उसके सौतेले भाई को मतलब ही बिकेम स्क्वायर टू हिज डैशिंग ब्रदर। अपने भाई के लिए ये स्क्वायर बना। एक बहुत ही अच्छा इंस्पायर करने वाला ऐसा इंसान ये अपने भाई के लिए बनता है। एंड नाउ विदाउट इवन नोइंग what it implied। तो अभी क्या होने वाला है ये ना जानते हुए भी क्या होता है देखिए। एंड नाउ विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज इम्प्लाइड आर्थर हैड ड्रॉन द मैजिक स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन। अभी क्या होने वाला है ये पता ही नहीं रहता है और ये उसने क्या कर दिया, आर्थर ने उस ये जो मैजिक स्वॉर्ड है उस पत्थर से बाहर निकाल दी। केज माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली। के का दिमाग अभी बहुत तेज़ी से चल रहा था। ही एक्चुअली हेल्ड द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन इन हिज हैंड। ये जो के था उसने क्या किया था, एक्चुअली हेल्ड द स्वॉर्ड इन द स्टोन ऑफ हिज हैंड। उसके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर के साथ इस तलवार को पकड़ा था। ये जो पत्थर की तलवार थी इस पत्थर की तलवार को अपने हाथ में पकड़ के रखी थी उसने। वही तलवार जो द वेरी सेम स्वॉर्ड, वही तलवार दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट नाइट्स कुड नॉट सो मच एज ग्रीप और गेट होल्ड ऑफ। यही वो तलवार थी जो बहुत सारे तलवार खेलने वाले रहते हैं शूरवीर, जो सबसे मजबूत और सबसे अच्छे शूरवीर होते हैं उनकी पकड़ में नहीं आ सकती ऐसी तलवार ये अपने हाथ में लिए खड़ा था। सर के साइज द स्वॉर्ड एंड रैन टू देयर फादर। सर के ने क्या किया, तलवार को जब्त कर लिया और अपने पीछे घबराते हुए आर्थर को छोड़कर ये चला गया। लीविंग हिज बिविल्डर्ड आर्थर बिहाइंड हिम। अपने पीछे इस घबराए हुए आर्थर को छोड़कर ये भाग जाता है। ही सेड टू सर एक्टर। और एक्टर सर से कहता है, उसने एक्टर सर से क्या कहा देखिए, फादर दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन एंड आई हैव इट इन माई हैंड। पिताजी देखिए, तो ये अपने पिता के पास भागते हुए जाता है किंग आर्थर को पीछे छोड़ते हुए। और पिता के पास जाने के बाद उनसे क्या कहता है ये, उसने सर एक्टर से कहा कि पिताजी देखिए तो ये पत्थर की तलवार है और मैंने इसे अपने हाथों में लेकर आया हूँ, इसे मैं यहाँ पर उसको लाया हूँ। आई एम द राइटफुल किंग ऑफ ब्रिटेन। मैं ही ब्रिटेन का सही राजा हूँ, ऐसा ये कहता है। जबकि ये तलवार तो उसने निकाली नहीं है। तलवार निकाली किसने है, किंग आर्थर ने निकाली है। तो अभी आगे देखिए होता क्या है। सर एक्टर वॉज अ वाइज मैन। ये जो सर एक्टर थे ये बहुत ही बुद्धिमान थे, होशियार थे। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस वर्ड सन, ही आस्क्ड टू हिज एल्डेस्ट बॉर्न। तो ये जो सर एक्टर होते हैं, इन सर एक्टर ये तो बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं। तो इन्होंने इसे एक ही सवाल पूछा कि तुमने यह तलवार कैसे पकड़ी बेटा। उसने अपने सबसे बड़े
बेटे को पूछा, मतलब ये जो सर के था ये उनका बड़ा बेटा था ना, तो उनसे ये पूछते हैं कि तुमने तलवार कैसे पकड़ी थी। दैट्स नॉट इनफ, सेड द फादर क्वाइटली। सॉरी, what does the matter, I have it in my hand। तो ये जो सर के था ये क्या कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये अभी तो मेरे पास है ना, मेरे हाथ में है ना। इट वॉज मीन टू बी माइन, इसका क्या मतलब है, ये मेरी है, ये मेरा, इसे मेरा होना था। इजंट दैट इनफ, क्या ये इतना काफ़ी नहीं है कि अभी मेरे हाथ में है, ये मेरी तलवार है। के रिटॉर्डेड एंग्रीली, के ने गुस्से में आते हुए ये जवाब दिया कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये किसकी है, कौन लाया है इसे, कौन उस पत्थर से खींचा है, इसे किसने खींचा है, ये सभी बातें हमें क्या करनी, ये तो अभी मेरे पास है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं ही ब्रिटेन का अगला सही राजा हूँ, ऐसा ये कहता है सर के। दैट्स नॉट इनफ, सेड द फादर, तो उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि बस इतना काफ़ी नहीं है। सेड द फादर क्वाइटली, शांति से उन्होंने जवाब दिया कि ये काफ़ी नहीं है। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड, तुमने ये तलवार कैसे पकड़ी, ये मुझे बताओ। तो अभी आगे क्या होता है देखिए, ये किंग के जो है, मतलब कि सर एक्टर के ये जो दो लड़के हैं, के एंड आर्थर, इनमें से कौन राजा बनता है, कौन ये तलवार अच्छे से हैंडल कर सकता है, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ तक का ही पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ तक के पार्ट के वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं, आगे की पार्ट में हम देखेंगे कि कौन राजा बनता है। तो चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स लिख देते हैं। ब्रेवेस्ट मतलब बहादुर, नोबलेस्ट मतलब उदात्त, ऑर्फन मतलब अनाथ, डेस्टिनी भाग्य, प्रोटेक्टर एंड गार्डियन मतलब संरक्षक और रक्षक, टू रिवील मतलब प्रकट करने के लिए, इन्वेडेड मतलब आक्रमण, बारबेरियंस मतलब बारबेरियंस जंगली लोग, ड्रोव मतलब हकाल दिया, लॉर्ड्स एंड नाइट्स मतलब लॉर्ड्स एंड नाइट्स, शूरवीर जो लोग रहते हैं उनको लॉर्ड्स एंड नाइट्स कहते हैं, राइवलरी मतलब विरोध करना, रॉबर्स मतलब लुटेरे, रोम्ड मतलब घूमना, पिलेजिंग लूटना, अनसेफ एंड इनसिक्योर असुरक्षित और इनसिक्योर मतलब इनसिक्योर सा फील होना, लॉलेसनेस मतलब अधर्म अराजकता, प्रिवेल्ड मतलब फैल गई, एंड एनविल मतलब जो निहाई होती है, एरन जिसे कहते हैं, नेकेड स्वॉर्ड मतलब खुली हुई तलवार, ओपन तलवार, फैंसिंग मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, अपीयरेंस मतलब दिखावट, मैग्निफिकेंट स्वॉर्ड मतलब शानदार तलवार, टूर्नामेंट मतलब प्रतियोगिता, ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स एंड बैरन्स एंड नाइट्स, ये सभी लोग हैं जो वहाँ पर फिर जाते हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अकम्पनीड बाय मतलब साथ में, फॉस्टर सन मतलब पाला हुआ बेटा, हास्टिली जल्दी से, समोन बुलाया गया, ग्लिंट ऑफ स्टील स्टील की चमक, एफर्टलेसली मतलब बिना सायास के, अनवेयर ऑफ इट ऑल मतलब इन सभी से अनभिज्ञ होना, किसी बात का पता ना होना, ब्रेव एंड वैलियंट मतलब धाड़सी शूरवीर बहादुर सा, एडोर्ड मतलब बहुत ही पसंदीदा, स्क्वायर मतलब जमींदार जिम्मेदार, साइज्ड मतलब जब्त करना, bewildered मतलब व्यग्र व्यस्त। तो इस तरह से यहाँ तक का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।